हाय गाइस। आज हम लोग ना वैसे प्रश्नों का समावेश करेंगे और जो छात्र जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, जो 12th क्लास में है, एग्जाम जिनका 22 में है और लगभग जनवरी यानी फरवरी माह में उनका एग्जाम है, उनके लिए हम विशेष रूप से इंटीग्रेशन का जो न्यू फॉर्मेट में जो भी प्रश्न संभावित जो बनेगा उसी प्रश्नों को हम समावेश आज कर किए हुए हैं। लगभग अब क्या करेंगे, इसे प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे और इसे देखेंगे बड़े ही केयरफुली से और संभवतः यह क्वेश्चन आने का प्रयास रहा है। नहीं जो भी हो, लगभग इसी पैटर्न पे प्रश्न आते हैं, उसी पैटर्न को लेने का प्रयास किया गया है। ठीक है, जैसे एक दो प्रश्न है जो बार बार रिपीटेशन करता है हमेशा। जैसे इंडिफिनिट में एक प्रश्न है, वह है रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, इस यह जो प्रश्न है हमेशा इंटीग्रेशन में इसे पूछते रहता है। ठीक है, तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन होता है रूट अंडर इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x इनटू dx। बड़े ही ध्यान से आप देखेंगे 1 का जो ट्राइगोनोमेट्री मान होता है वह होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, और साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2 साइन a इंटू कॉस a इंटू dx। अब कुछ देख रहे हैं यहाँ पे कुछ अलजेब्रा वाला फॉर्मूला मिल गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात यह जो होता है यह होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर इंटू dx। और यहाँ पे देखेंगे आप कि स्क्वायर जो होता है यह स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, नहीं हट जाता है। तो केवल क्या बचेगा साइन x प्लस कॉस x इंटू dx। अगेन जब हम इसे हल करेंगे अब दोनों पार्ट्स का हम क्या कर लेंगे, डिफरेंस इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, साइन x इंटू dx प्लस कॉस x इंटू dx। साइन x का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस x और प्लस कॉस x का होता है साइन x प्लस c। आपने इसे बहुत ही केयरफुली से देखेंगे और देखकर क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या, हम दूसरा जो प्रश्न ले रहे हैं संभवतः वो हमेशा उसी पैटर्न के जो प्रश्न हमेशा एग्जाम बिहार बोर्ड में ना हमेशा इसी पैटर्न के प्रश्न बनते रहते हैं, जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में जितना हो सके लगभग आप क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होता है कि एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं, इसके बाद एक और प्रश्न आप देखेंगे। यह प्रश्न है साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। ठीक है, यह प्रश्न है साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर इंटू dx। इस टाइप के जो भी प्रश्न होते हैं तो सबसे पहले इसमें कि इससे क्या करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यह करेंगे तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यह हो गया 2ab। अगेन हम क्या करेंगे इसके, अब इसे हम कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने देखा था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर था। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होगा, 1 का, और हो जाएगा 2 साइन x इंटू हो जाएगा कॉस x इंटू dx। ठीक है, क्या यहाँ पे हम फॉर्मूला सेट कर सकते हैं 2 sin a इंटू कॉस a sin 2a इंटू dx, अर्थात sin 2x इंटू dx। अब दोनों का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 1 इंटू dx प्लस sin 2x इंटू dx। अब 1 का होता है x प्लस sin का होता है माइनस कॉस, जितने माइनस कॉस x होता है जितने गुणांक होते हैं वह क्या डिवाइड में आ जाते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस कॉस 2x बटा 2 प्लस c। यह दो प्रश्न हुआ जो कि आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद हम अन्य प्रश्नों को भी लेकर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब इसी के साथ हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। जो दूसरा प्रश्न है वह है cos x इंटू कॉस 5x इंटू dx। ठीक है,
अब इस टाइप के भी कुछ प्रश्न बनते हैं जो हमें क्या होता है कि यहाँ पे हम सोचते हैं कि खंडशह विधि का प्रयोग कर लें। तो अभी तक तो हमने प्रतिस्थापन देखा, उसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ प्रोसेस देखे थे, अलजेब्रिक फंक्शन देखे थे। तो ऐसे जब भी प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, इसमें जितने भी छात्र हैं वे सभी क्या करेंगे कि जो प्रश्न है उसमें 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, cos 5x into dx। अब यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे फॉर्मूला सेट हो जाएगा 2 cos a into cos b। इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है cos a minus b और a प्लस into, यानी प्लस होता है cos a प्लस b into d, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, आप इसे पहले लिख सकते हैं या इसे बाद में लिख सकते हैं। तो या इसे यह a हो जाएगा तो यह b हो जाएगा। फॉर्मूला होता है cos a minus b प्लस होता है cos a प्लस b, ठीक है। यह हो जाएगा 1/2 और यह हो जाएगा cos 4x और प्लस यह हो जाएगा cos 5x into dx। अगर जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यह मिलेगा हमें, अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, cos 4x into dx प्लस 1/2 cos 5x into dx। यह हो जाएगा 1/2 cos का होता है sin 4x बटा 4 प्लस 1/2 sin 5x बटा 5 प्लस c, अर्थात हम लिख सकते हैं इसे 1/8 sin 4x प्लस 1/10 sin 5x प्लस c, ठीक है। यहाँ तक हो गया। जो इस टाइप के जो भी प्रश्न बने, यहाँ जरूरी नहीं कि इस प्रश्न ऐसे ही आप क्वेश्चन के माध्यम से क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी संख्याएं आ जाए, जैसे यहाँ पे अल्टरनेट कुछ भी हो सकती है, साइन हो सकता है, साइन के अलावा पे कोई भी हम चेंज करके आ सकता है। तो वहाँ पे आपको किसी प्रकार की डिप्रेशन में नहीं जाने की जरूरत है। आप क्या करेंगे, 1/2 से गुना करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे और वही एक फॉर्मूला बन जाएगा, जिससे साइन में आ जाएगा 2 sin into cos a। तो वह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री वाला। इससे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला याद करने का प्रयास करेंगे, जिससे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। एक दो प्रश्न और ले ले रहे हैं, जिससे आपको और समझने में कुछ सहायता मिलेगी। तो इस प्रश्न से आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। दूसरा जो हम प्रश्न ले रहे हैं, यह प्रश्न है sin स्क्वायर x into dx, ठीक है। इस तरह से भी बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं लगभग इसी पैटर्न पे बनते हैं। साथ यही है, sin स्क्वायर x into dx है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x बटा 2 into dx, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूला को हमें रिकॉल करना होता है, याद करना होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 1/2 को बाहर कर लेंगे और 1 माइनस cos 2x का क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे 1/2। अब अलग अलग करेंगे 1 into dx माइनस 1/2 cos 2x into dx, ठीक है। अगर जब देखेंगे आप तो 1/2 और dx का होगा 1 माइनस 1/2 cos का होता है sin 2x बटा 2 प्लस c। अर्थात इस टाइप के जो भी प्रश्न बने, जैसे cos स्क्वायर में बन जाए, तो उसमें आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और उस फॉर्मूला के माध्यम से क्या करेंगे, आप इस टाइप के जो भी प्रश्न बनेंगे उसे आप बनाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम कुछ और प्रश्न लिए हैं, जैसे आ जाए प्रश्न में 1 प्लस cos 2x आ जाए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बन जाता है रूट अंडर 1 प्लस cos 2x। इस टाइप के भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न बनेंगे तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बहुत जरूरी होता है रिकॉल करना, ठीक है। यदि आप फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे ना, उसमें आपको प्रश्न बनाने में असुविधा महसूस होगी। तो असुविधा होगी तो आप उसमें क्या करेंगे ना, सबसे पहले उस प्रश्न को हल करने के लिए आप उस फॉर्मूला याद करेंगे। जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है, जैसे 1 प्लस cos 2x है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है रूट अंडर 1 प्लस cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, इनटू dx। अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर
वो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, केवल किस पे बच जाएगा 2 पे 2 cos x इंटू डी एक्स, और क्या करेंगे आप रूट 2 को बाहर कर लेते हैं तो केवल बच जाता है cos x इंटू डी एक्स, और यहाँ पे क्या करेंगे रूट 2 cos का होता है sin x प्लस होता है c। इस टाइप के भी जो प्रश्न बनेंगे तो वो भी आप क्या करेंगे सुविधा से भी बना सकते हैं। तो ये जो भी प्रश्न है ये सभी प्रश्न किसके लिए है, तो जो जिनका एग्जाम 22 में है यानी 2022 में है, और साथ ही साथ जो क्या करने वाले हैं जिनका अभी एग्जाम नहीं है प्री बोर्ड है, वो भी इससे देखकर आगे भी प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन विशेष फायदा उनको होगा जिनका अभी एग्जाम आने वाला है। ठीक है, और कुछ प्रश्न होगा जो हम देखते हैं और उसको भी आपको सिखाने का प्रयास करेंगे।